Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel Target Beard. गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सॉरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अंत तक देखिएगा, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे के बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके साइज़ में, उसके बॉडी पार्ट्स में, उसके हाइट में, उसके वेट में, उसके स्ट्रक्चर में, जो भी फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, विच वी कैन सी, जो उस बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, वो सिंपली वी कॉल दैट ग्रोथ। बच्चा ग्रो कर रहा है। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, हाइट, वेट आर रिजल्ट्स ऑफ ग्रोथ. As the child grows in his age, his physical structure and weight increases. This growth continues till the end of adolescence. देखिए adolescence तक बच्चे का वेट हाइट बढ़ता रहता है। जैसे जैसे एक पॉइंट ऑफ एज आता है 17-18 अराउंड, जब बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ एज बच्चे का एज पूरा ग्रोथ पूरा हो चुका होता है। तो ग्रोथ जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, एक एज पे आके ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट कॉन्टीन्यूस है। जब से हम पैदा हुए हैं और हमारे मरने तक वो डेवलपमेंट हमारा चलता रहता है किसी ना किसी रूप में, वेदर ग्रोथ के रूप में, जिस भी रूप में। आइए आगे देख लेते हैं डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट डज नॉट इम्प्लाई ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी और चेंज इन वन एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। जो भी पर्टिकुलर पार्ट में कोई चेंज आ रहा है या फिजिकल कोई चेंज आ रहा है, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, ग्रोथ जो है वो पार्ट है डेवलपमेंट का। दैट चेंजेस आर द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। बट डेवलपमेंट ओवरऑल इज़ द ओवरऑल जो चेंज आ रहा है ना बॉडी में, फिर चाहे वो फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट. Development makes the child efficient in the workability and the functions of their body parts. आपके बॉडी पार्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपके साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है आपके बॉडी पार्ट्स का। बच्चा जब पैदा होता है धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स का साइज़ भी चेंज होता है। लेकिन बॉडी पार्ट्स को हमें यूज़ कैसे करना है, हमें अपने ब्रेन को, अपने हैंड को, अपने लेग्स को, उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट से आता है, लर्निंग से आता है, एनवायरनमेंट से आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ चाइल्ड प्रोग्रेसेस फ्रॉम डिपेंडेंसी ऑन देयर पेरेंट्स गार्डियन टू इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस। बच्चा जब पैदा होता है तो पूरी तरह से अपने माँ बाप पर डिपेंड होता है, अपने गार्जियन पर डिपेंड होता है हर चीज़ों के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है इंडिपेंडेंट होने लगता है। आगे देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। मेन ये क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 16 मार्क्स में भी आ सकता है। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंजेस ओनली। जो फिजिकल चेंज आ रहा है वो आपके ग्रोथ है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ द ओवरऑल चेंजेस, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। जो भी चेंज आ रहा है आपके ब्रेन में, आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है, आपका बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो दैट इज़ ड्यू टू आपका डेवलपमेंट हो रहा है। Growth is the increase in the size of a child और parts of a body part में जो change आ रहा है। Development is acquisition of various skills such as head sports, speaking, learning, expressing the feelings and relating with other people. वही है, आप कैसे behave करते हैं, आप कैसे express करते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, आप कैसे cooperate करते हैं, उनके साथ कैसे coordinate करते हैं, आपका बोलना, आपका चलना, आपकी जो भी स्किल्स आप एक्वायर करते हैं। देखिए स्किल्स ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर चलती रहती है। आप हर एज में कोई ना कोई आपका स्किल्स डेवलपमेंट होता रहता है। आज से 4 साल पहले अगर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपके अंदर ज़रूर ऐड हुआ होगा, फिर चाहे आप किसी भी एज में क्यों ना हो अपने। ग्रोथ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस आफ्टर सम स्पेसिफिक एज, इट स्टॉप्स वेयर एज डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ग्रोथ एक एज पे आके रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट जो हमारी स्किल्स की एक्विजिशन है वो ज़िंदगी भर चलती रहती है, फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। ठीक है, इट गोज़ ऑन टिल डेथ। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव वेयर एज डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या है कि हम गिन सकते हैं, हाइट को हम
गिन सकते हैं कितनी हाइट है, आपके वेट को हम काउंट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव है जिसको हम फिगर्स में काउंट कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव, वो आपको आप फील कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। उसको आप काउंट में, नंबर्स में, फिगर्स में मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड वेयर एज डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड। ग्रोथ इज़ विजिबल वेयर एज डेवलपमेंट कैन ओनली बी फेल्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आगे जाके आपको बहुत काम आएंगी, ना कि सिर्फ आपके बीएड के एग्ज़ाम में, आगे जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। बिकॉज इन्हीं के बेसिस में कहीं ना कहीं बीच में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस निकाल के ये लोग बना देते हैं। डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस। जिस बच्चे को पता होगा कि ये प्रिंसिपल है वही आगे जाके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएगा। डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस, जैसे मैंने अभी बताया, ज़िंदगी भर चलती रहती है आपकी डेवलपमेंट, एवर ग्रोइंग है। ग्रोथ जो है वो एक टाइम पे आके रुक जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। सीक्वेंशियल डेवलपमेंट क्या है? सीक्वेंस में चलती है एक। इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग अ सिमिलर पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ऑल केसेस, द पेस एंड द डिग्री वेरी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो एक सीक्वेंस है ना, बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है। तो जो सीक्वेंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स वो सेम रहता है हर बच्चे के लिए। लेकिन द पेस, जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कोई बच्चा 1 साल में चलने लगता है, कोई बच्चा 2 साल में चलने लगता है। तो रेट आपका वेरी कर सकता है, लेकिन सीक्वेंस कभी वेरी नहीं करता। एग्जाम्पल अ चाइल्ड, जैसे मैंने आपको बताया, अनटिल इट हैज़ डेवलप्ड द कैपेसिटी टू सिट, so the sequence of development is that the child learns sitting first before it can stand, it learns standing first, then it can walk, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? वी हैव बीन टॉकिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ऑल रेफरेंसेस टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दे आर देयर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ कॉमन पैटर्न एंड कॉमन सीक्वेंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नेचुरल बिकॉज ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल डिफरेंसेस दैट वन हैज़ फ्रॉम द अदर्स। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक इंसान के अंदर, मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक अलग से टॉपिक भी बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में। हर इंसान दूसरे इंसान से अलग है। क्यों अलग है? एक तो हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है कि हेरिडिटी से जो हमें जीन्स मिले आ रहे हैं, हर इंसान में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। और दूसरा एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, जिस माहौल में, जिस तरह के कल्चर में हम रह रहे हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दो इंसान हमेशा एक दूसरे से अलग होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमेशा आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ बोथ हेरिडिटी, यही बात है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत इफ़ेक्ट है आपके डेवलपमेंट में। आपका डेवलपमेंट इफेक्ट करेगा आपकी हेरिडिटी पे। हेरिडिटी एनवायरनमेंट का भी मैं एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने उसमें समझाई हुई सारी चीज़ें। तो ये सब आप वहाँ पर एक बार आप देख लेंगे ना, एक बार सुन लेंगे, आपको डिटेल में सब समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एज अ होल, development of the various aspects of human personality goes on occurring simultaneously, such as social, mental, physical, emotional development. जो आपके बॉडी का चेंज हो रहा है वो एज अ होल हो रहा है। आपके जैसे जैसे आपके फिजिकल चेंजेस आएंगे वैसे वैसे मेंटल चेंजेस भी आएंगे, वैसे वैसे आपका दिमाग भी डेवलप होगा, आपके इमोशंस में भी चेंजेस आएगा, आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आएगा। तो डेवलपमेंट जो होता है एज अ होल होता है पूरी बॉडी का। ऐसा नहीं है फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, मेंटल आपका आप वहीं के वहीं बच्चे ही हो लेकिन आपके फिजिकल चेंजेस आते जा रहे हैं, आप बड़े होते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। एज अ होल चेंजेस आते हैं बॉडी में। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड लर्निंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। Maturation and learning plays an important role. Maturity affects growth and development, and these affects learning. Any child needs to be mature to do a work. Maturity क्या है? Maturity है जैसे जैसे आप एज आपका बढ़ता है, आपका दिमाग का लेवल भी बढ़ता है, आपकी समझ भी बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उसी को हम बोलते हैं मेच्योरिटी। बच्चा कितना मैच्योर है चीज़ों को समझने के लिए। Maturity also has a different levels. These levels affect his learning process. For instance, if a child is keen to learn something and lacks maturity, then he will not be able to learn it. देखिए maturity, ये कह रहे हैं कि maturity और जो learning है वो दोनों parallel है।
किसी चीज़ को आप समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप यू शुड बी मैच्योर इनफ टू डू दैट वर्क। अब अगर कोई 4th क्लास का बच्चा कहेगा कि मुझे 7th क्लास की बुक पढ़नी है, तो उसके लिए वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो 7th क्लास की बुक को समझ सके। आपका दिमाग का जो लेवल है वो इतना मैच्योर होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। In all phases of child development, general activity precedes specific activity. पहले जनरल एक्टिविटीज़ होती है, उसके बाद स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती है। कैसे? His responses are of a general sort before they become specific. For example, if the boy wants to catch something, he uses his hands randomly before he is capable of specifically catching that object. बच्चा जब बहुत छोटा होता है, उसको आप बॉल देंगे कैच करने के लिए, तो वो ऐसी हवा में अपना हाथ घुमा देगा, वो स्पेसिफिकली बॉल को एकदम कैच नहीं कर पाएगा, बिकॉज जनरली वो सिर्फ बॉल की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा, लेकिन स्पेसिफिक वो जज नहीं कर पाएगा कि मुझे कहाँ पर कैच करना है। जैसे बर्ड्स का एग्जांपल है, हम बच्चे को बोल देते हैं चिड़िया, तो वो जितने भी बर्ड्स हैं, एक बार हमने चिड़िया दिखाते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं सबको चिड़िया बोलेगा, या जितने भी बर्ड्स हैं सबको कबूतर बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा उसे डिफरेंस समझ में आने लगेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जनरल टू स्पेसिफिक बचा जाता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। इसके अलावा भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप जाके एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज तक का वीडियो। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।